हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर के लिए टॉप 20 मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर एट विच टायर इन्फ्लेशन प्रेशर शुड बी चेक्ड इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड या एम्बियंट टेम्परेचर। तो देखिए, जो टायर का जो इन्फ्लेशन प्रेशर चेक होता है वो उसका एम्बियंट टेम्परेचर पे चेक होता है। तो टायर का इन्फ्लेशन प्रेशर कैसे चेक होता है? तो देखिए, ये आपका टायर है और यहाँ पे इसका इस इक्विपमेंट के थ्रू इसका इन्फ्लेशन प्रेशर चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि द पार्किंग ब्रेक्स एम्प्लॉयड इन व्हीकल आर ऑपरेटेड बाय मैकेनिकली, हाइड्रोलिकली, न्यूमेटिकली या नन ऑफ दिस। तो देखिए, जो पार्किंग का जो ब्रेक होता है, नॉर्मली जो कार में जितने भी टाइप के ब्रेक्स होते हैं वो मैक्सिमम आपका हाइड्रोलिक होता है, पर सिर्फ और सिर्फ पार्किंग ब्रेक जो है वो आपका मैकेनिकल ब्रेक होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि इन व्हीकल विथ टिल्ट स्टेयरिंग द स्टेयरिंग कॉलम इज पाइवोटेड इन। देखिए, क्वेश्चन को डिस्कस करूं उससे पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे टिल्ट स्टेयरिंग की बात हो रही है, तो ये क्या है? तो ये आपका टिल्ट स्टेयरिंग है, कॉलम ये आपका टिल्ट स्टेयरिंग है और ये इसका कॉलम है जो कि अंदर तक जाता है। ये कॉलम का लार्ज एंड है, अंदर में इसका लोअर एंड है, ये लोअर एंड रहता है और यहाँ पे इसका ये आपका टॉप एंड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की क्या बात कर रहा है कि जो टिल्ट स्टेयरिंग है उसका टिल्टिंग कॉलम जो है वो कैसे पाइवट होता है? तो वो नीचे की तरफ पाइवट होता है, मतलब लोअर ब्रैकेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वन इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन का कोई एक मेजर इफेक्ट क्या होता है? डिले इन इग्निशन ये भी होता है, लॉस ऑफ पावर ये भी होता है, ओवर हीटिंग ऑफ इंजन ये भी होता है और ओवर कूलिंग ऑफ इंजन ये बेसिकली नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे वन इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन बोलने से अगर आपको तीनों सही लग रहा है तो उस केस में सबसे ज़्यादा चांसेस किसका है? तो डेटोनेशन की वजह से सबसे ज़्यादा आपका पावर लॉस होता है, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है? तो डेटोनेशन के लिए यही इंजन में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन केस ऑफ अ डीजल कार या डीजल इंजन बोले तो द प्रेशर एट द एंड ऑफ अ कंप्रेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 बार, 25 बार, 35 बार या 45 बार। तो डीजल इंजन में जो आपका प्रेशर होता है कंप्रेशर के एंड में वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 25 बार। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द कनेक्टिंग रॉड इज अटैच टू द पिस्टन बाय द कैप बोल्ट, पिस्टन पिन, कैप रोलर बेरिंग या रॉड कैप। तो देखिए, बेसिकली आपका जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो किससे अटैच होता है? पिस्टन से। तो पिस्टन टू आपका जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो बाई पिस्टन पिन अटैच होता है। अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये आपका क्या है? तो ये आपका पिस्टन है और ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। तो ये वाला पिस्टन का पिन रहता है यहाँ पे, जिसको हम रिस्ट पिन भी बोलते हैं, उससे जो है आपका कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड टू पिस्टन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्लच फेसिंग आर यूजुअली अटैच टू द प्लेट बाय स्टील रिवेटेड, ब्रास रिवेट्स, एल्यूमिनियम स्क्रू या स्टील स्क्रू। तो देखिए, जो क्लच का जो फेसिंग्स होता है वो अटैच होता है किससे? तो प्लेट से वो आपका स्टील रिवेट के थ्रू अटैच होता है, स्टील रिवेट्स। अब यहाँ पे क्लच का जो प्लेट है वो कौन सा है? तो देखिए, ये आपका क्लच प्लेट है, ये इसका क्लच का गियर है और ये आपका कुशिंग स्प्रिंग बोला जाता है। ये कुशिंग स्प्रिंग से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा आता है। और ये आपका पैडल है जिसके ऊपर में आप पाँव रख करके बस को या कार को स्टॉप करते हैं या क्लच डाल के गियर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन द टॉप ऑफ द व्हील इज टिल्टेड आउटवर्ड देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैम्बर, नेगेटिव कैम्बर, पॉजिटिव कास्टर या नेगेटिव कास्टर। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सामने की तरफ से जब आप कभी भी व्हील को या चक्के को देखेंगे और अगर वो क्या हो रहा है, थोड़ा इधर मुड़ा है, थोड़ा अंदर की तरफ इधर या थोड़ा अंदर की तरफ इधर, या तो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा या आपका राइट साइड में रहेगा, ऐसा रहने से वो आपका कैम्बर कहलाता है। तो जब कभी भी ये आउटसाइड रहेगा तो आपका पॉजिटिव, जब कभी भी ये इनसाइड रहेगा तो आपका नेगेटिव कैम्बर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए है। अब यहाँ पे देखिए, कैम्बर का डेफिनेशन देखिए, तो ये आपका वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन में क्या है? ये आपका इस साइड टिल्ट हो रहा है और ये वाला आपका इस साइड टिल्ट हो रहा है। तो ये वाला आपका पॉजिटिव कैम्बर है और ये वाला आपका नेगेटिव कैम्बर है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द कॉमनली यूज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इन ऑटोमोबाइल। किसी भी ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कौन सा यूज होता है? कार्बन डिसल्फराइड, एथिलाइन ग्लाइकोल, अमोनियम क्लोराइड या फ्रियोन टोल। तो देखिए, बेसिकली आपका एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि क्या होता है, देखिए, नॉर्मली इंडिया का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। यहाँ पे आपका गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर क्या है, कभी यूएस में, यूके में या ऐसी जगह जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो पेट्रोल है वो आपका लिक्विड है, वो क्या होता है, तो वो आपका फ्रीज़ हो जाता है। मतलब पेट्रोल जो है आपका
टैंक में रखे रखे वो फ्रीज़ हो जाता है और जम जाता है। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए पेट्रोल में कुछ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन मिलाया जाता है, जिससे कि वो आपका जो गाड़ी है उसके अंदर जो फ्यूल है वो फ्रीज़ ना हो, यानी कि वो जमे नहीं, बर्फ़ ना बने, इसलिए उसमें एंटी फ्रीज सॉल्यूशन मिलाया जाता है। तो कॉमनली जो ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो आपका इथेलाइन ग्लाइकोल है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी इथेलाइन ग्लाइकोल कैसा होता है, तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंजन मिस फायरिंग इज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम स्पार्क प्लग गैप टू स्मॉल, स्पार्क प्लग गैप टू वाइड, वेपर लॉक इन द फ्यूल इकोनॉमी या इनकरेक्ट फ्यूल एयर मिक्सचर। तो देखिए इंजन का जो मिस फायरिंग होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्पार्क प्लग का जो गैप है वो ज़्यादा बड़ा है, वाइड है। क्योंकि क्या है, स्पार्क प्लग का गैप अगर ज़्यादा बड़ा रहने से इंजन जो है मिस फायर कर जाएगा, अगर पास में रहेगा तो मिस फायर नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ़ द वॉल क्लियरेंस आर एक्सेसिवली लार्ज, अब अगर आपके पास में इनलेट वॉल हो, सक्शन वॉल हो या डिलीवरी वॉल हो, कोई भी वॉल हो, अगर आप उसका क्लियरेंस जो है वो एक्सेसिवली लार्ज है तो प्रॉब्लम क्या होगा, दैट कैन अराइज इज ओवर हीटिंग ऑफ द इंजन, इनकम्प्लीट वॉल क्लोजर, फॉलिंग ऑफ स्पार्क प्लग बाय गैसोलीन या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली जब कभी भी वॉल क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा रहेगा उस केस में जो है आपका वॉल क्लोजर जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, यानी कि वॉल जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि द डीजल इंजन आर आल्सो नोन एज स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, स्टीम इंजन या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो डीजल इंजन होता है उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि सीआई इंजन बोलते हैं, और स्पार्क इग्निशन इंजन जो है वो हम पेट्रोल इंजन को बोलते हैं। और बात रही यहाँ पे स्टीम इंजन की, तो वो आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन आता है, और एसआई और सीआई दोनों इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ एसिड इन अ फुल्ली चार्ज बैटरी इज जनरली 1.00, 1.28, 1.82 या 2.81। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका किसी भी एसिड का, यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि HCl या H2SO4, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला है, तो उस केस में हम क्या होगा, तो उस केस में जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.28 रहेगा। बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टू स्पीड रिवर्स गियर अरेंजमेंट इज जनरली प्रोवाइडेड इन केस ऑफ पैसेंजर कार, मेट्रोडॉर्स, ट्रैक्टर्स या ट्रक्स। तो रिवर्स गियर का जो अरेंजमेंट होता है वो ज़्यादा किस में यूज़ होता है, 2 स्पीड वाला, वो आपका ट्रैक्टर में यूज़ होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब इन अ कार विल हैव द लीस्ट वाटेज, यानी कि इन चारों में से कौन सा बल्ब है जो कि कार में लगा होता है वो सबसे कम एनर्जी लेता है, सबसे कम वाट लेता है। तो हेडलाइट बल्ब ये सबसे ज़्यादा लेता है, स्टॉप लाइट बल्ब ये थोड़ा कम लेता है, पार्किंग लाइट बल्ब ये भी बहुत कम लेता है, पर जो इग्निशन वार्निंग बल्ब है ये बहुत ही ज़्यादा कम लेता है, मतलब डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज़ मोर विस्कस, इनमें से कौन सा ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा विस्कस होता है, SAE 30, SAE 40, SAE 70 या SAE 80। तो सबसे ज़्यादा विस्कस ऑयल जो है वो आपका SAE 80 है, तो डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द इफेक्ट ऑफ हैविंग एक्सेस कैम्बर, अगर आपके गाड़ी में या आपके टायर में जो कैम्बर है वो ज़्यादा हो गया तो उस केस में क्या होगा, एक्सेसिव स्टेयरिंग अलाइनमेंट टॉर्क, हार्ड स्टेयरिंग, टू मच ट्रैक्शन या अनइवन टायर वेयर। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, कैम्बर इधर तरफ झुका रहेगा, इधर तरफ झुका रहेगा, तो उस केस में इधर ज़्यादा झुका रहने से टायर जो यहाँ पे ज़्यादा घिस जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा घिस जाएगा, और ये वाला एरिया में टायर कम घिसेगा, तो अनइवन टायर वियर। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ़ अ टायर इज डेजिग्नेटेड एज 175/65 R1482S देन द एस्पेक्ट रेशियो फॉर द टायर। तो एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो क्या होगा, तो वो 175/65 में 65 जो है वो आपका एस्पेक्ट रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द वॉल टैपेट क्लियरेंस इज मेजर्ड बाई, वॉल टैपेट क्लियरेंस जो है वो किससे मेजर करते हैं, स्क्रू पिच गेज, इंजीनियरिंग स्केल, फीलर गेज या वर्नियर कैलिपर। तो वॉल टैपेट क्लियरेंस जो है वो हम फीलर गेज से मेजर करते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जो कि हम एसआई इंजन में यूज़ करते हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 0.75, 0.85, 0.95 या 1.25। तो करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीचे आपको